जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो जितने भी कैंडिडेट्स आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम कब होगा, क्योंकि इसको लेकर काफी सारे लोग वीडियो बना रहे हैं। उसमें ये बता रहे हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम होगा वो आपके 17 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आप ही थोड़ा सा सोचिए कि आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम्स को लेकर रेलवे की ओर से अभी तक कोई भी नोटिस नहीं दिया गया है, नहीं तो इसके फॉर्म स्टेटस का लिंक अभी तक एक्टिवेट किया गया है, नहीं तो इसको लेकर कोई नोटिस दिया गया है। तो अब हम लोग कैसे मान सकते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम जनवरी में ही होगा? जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम नहीं तो आपका जनवरी में होगा और नहीं तो फरवरी में होगा। ठीक है, इसका क्या कारण है वो मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे आज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का नाम बताऊंगा जिससे आपके एग्जाम्स में 100% सवाल आएगा। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर ये बताना कि आपने जो टॉपिक्स का नाम बताया था वो नहीं आया था। ठीक है, या फिर आप हमारे वीडियो के कमेंट में भी बता सकते हो। वो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैंने प्रीवियस क्वेश्चन को सोल्व किया और मॉक टेस्ट सोल्व किया था, ठीक है, उसके बाद जब मैंने एएलपी का पेपर दिया, फिर उसके बाद मैंने जब टेक्नीशियन का पेपर दिया, तो वही सारे टॉपिक से सवाल आया था। ठीक है, और वो सारे टॉपिक्स का मैं नाम लिख के लाया हूं। ठीक है, इसके बाद कुछ हमारे जो फ्रेंड थे वो एसआई का पेपर भी देने गया था। ठीक है, जब मैंने उनसे बात किया तो वो भी बता रहा था कि यही सारे टॉपिक से सवाल आया। ठीक है, तो वो सारे टॉपिक्स का नाम मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम डेट के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि इसको लेकर काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि 17 जनवरी से एग्जाम स्टार्ट होगा, 20 जनवरी से एग्जाम स्टार्ट होगा। तो देखिए, अगर 17 जनवरी से एग्जाम स्टार्ट होने का होता है या फिर 20 जनवरी से एग्जाम स्टार्ट होने का होता तो दिसंबर 2024 में 2 तारीख से लेकर या 10 तारीख के बीच में इसका फॉर्म स्टेटस का लिंक भी एक्टिवेट कर दिया जाता, तभी आपके यहाँ पे एग्जाम होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि हमने देखा था कि जब एएलपी का पेपर हुआ था या टेक्नीशियंस का या जेई का या फिर आरपीएफ एसआई का पेपर हुआ था, तो आपने भी देखा होगा कि इन सारे पेपर स्टार्ट होने से जस्ट 1 महीना पहले यानी 23-24 दिन पहले ही, ठीक है, 1 महीना मान के चलो कि 1 महीना पहले ही इसका फॉर्म स्टेटस का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया था कि इसका मतलब किसका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, किसका रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, तो अब आप मान के चलो कि आपका जनवरी में एग्जाम बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अगर एग्जाम होने का होता तो आपका फॉर्म स्टेटस का लिंक कब का ही एक्टिवेट हो गया होता। ठीक है, लेकिन रेलवे की ओर से इसको लेकर कोई भी अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। ठीक है, तो अब बात आ जाती है फरवरी पे। ठीक है, तो मान के चलो कि फरवरी में भी 100% आपका एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि 4 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक आपका एसएससी जीडी का एग्जाम होना है। ठीक है, तो फरवरी में बिल्कुल भी एग्जाम आपका नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद बात आ जाती है मार्च पे। तो देखिए, मार्च बिल्कुल खाली महीना। ठीक है, तो हो सकता है कि मार्च में आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम होगा, क्योंकि एसएससी जीडी का एग्जाम जो फरवरी में होगा वो टीसीएस ही कंडक्ट करवाएगी। ठीक है, उसके बाद टीसीएस मार्च में फ्री रहेगी, तो मार्च में आपका समय हो सकता है कि आरपीएफ कांस्टेबल का इस महीने में एग्जाम हो जाए, क्योंकि फिर उसके बाद अप्रैल आ जाता तो अप्रैल में आपका एनटीपीसी का एग्जाम होना है। ठीक है, इसके बाद जो आपका एएलपी सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ है, तो इसके बाद आपका एएलपी सीबीटी 2 का भी एग्जाम होना है। ठीक है, उसके बाद एसआई का फिजिकल भी होना है। ठीक है, जेई का सीबीटी 2 एग्जाम होना है। तो इन सारे चीजों में टीसीएस काफी ज्यादा बेस्ट रहेगी। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपका एनटीपीसी का एग्जाम होगा फिर आपके तुरंत ग्रुप डी का भी एग्जाम स्टार्ट हो जाए, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 23 से 24 जनवरी के बीच में आपका जो यहाँ पे ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अब टीसीएस काफी ज्यादा व्यस्त रहने वाली। ठीक है, तो आपका मार्च ही 1 महीना है ऐसा है जो फ्री बचा हुआ है, तो इसमें आपका यहाँ पे एग्जाम हो सकता है। ठीक है, तो आप मान के चलो कि आपका मार्च में एग्जाम होगा। ठीक है, और आपका जो फॉर्म स्टेटस का लिंक होगा वो आपके फरवरी महीना में ही एक्टिवेट कर दिया जाएगा कि किसका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या फिर किसका रिजेक्ट हुआ है, वो आप चेक कर पाएंगे इजीली। ठीक है, तो जब इसका फॉर्म स्टेटस का लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा या फिर रेलवे की ओर से कोई भी नोटिस आएगा, तो सबसे पहले मैं वीडियो बना के आप सभी को बता दूंगा या फिर मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी बता दूंगा। ठीक है, तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ज्वाइन जरूर कर ले। तो आप चलिए जानते हैं वो सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का नाम जिससे आपके एग्जाम्स में सवाल आ सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स ये सारे टॉपिक्स को मिक्स कर दिया। ठीक है, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो ही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, तो इसमें जो पहला मोस्ट पॉपुलर टॉपिक्स है वो आपका बुक्स एंड ऑथर, यानी कि जितने भी मोस्ट पॉपुलर बुक हो रखे हैं वो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि गीत गोविंद किसने लिखा, टाइम्स ऑफ इंडिया किसने लिखी, इस टाइप से आपके एग्जाम में 1 या 2 सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है हिस्टोरिकल एंड बैटल, यानी कि कौन सा युद्ध किसके बीच हुआ था। ठीक है, उस युद्ध में किसने जीत हासिल की, जैसे कि प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था। ठीक है, ये युद्ध कब हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में किसने जीत हासिल की, इस टाइप से सवाल
पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि पानीपत का युद्ध कब हुआ, ठीक है, बक्सर का युद्ध कब हुआ, ठीक है। इस टाइप से आपके एग्जाम्स में सवाल 1 या 2 पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका इंपॉर्टेंट एंड आर्टिकल, यानी कि हमारे संविधान में जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, स्पेशली मौलिक अधिकार आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे भी 1-2 सवाल आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका फोकल एंड डांस, यानी कि लोक नृत्य, यानी कि किस राज्य का कौन सा फेमस नृत्य है वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है रिवर एंड लेक, यानी कि जितने भी छोटी बड़ी नदियां हैं, ठीक है, इसके बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है। झीलों के बारे में कई सारे सवाल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इस टाइप से आपके एग्जाम्स में सवाल आते हैं, ठीक है। इसके बाद फाउंडर ऑफ डेंसिटी, ठीक है, हेडक्वार्टर्स के बारे में सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है। अमीनमेंट, ठीक है, नेशनल मूवमेंट, इंडियन स्टेट, केमिकल नेम, ठीक है, एसआई यूनिट, पीएच वैल्यू, विटामिन डिजीज, ठीक है, सोलर सिस्टम और फर्स्ट इन इंडिया, यानी कि इन सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। और भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसका नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, तो वहां से आप देख लेना, ठीक है, और आप उसको एक बार जरूर कवर कर लेना। इसके बाद अगर हम मैथ के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपको जैसा कि पता होगा कि नंबर सिस्टम से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है, फिर उसके बाद बेसिकली अलजेब्रा, ठीक है, उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, उसके बाद टेबल ग्राफ से भी सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट लॉस सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, उसके बाद अर्थमेटिकल, ठीक है, अर्थमेटिकल ऑपरेशन से भी सवाल पूछ लिया जाता है। तो इन सारे ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे आपके एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर हम रीजनिंग के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें, देखा जाए तो रीजनिंग में काफी सारे टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो उसका मैं नाम आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसमें सबसे पहला आपका आता है एनालॉजिक, ठीक है, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ब्लड रिलेशन, ठीक है, सीरीज, क्लासिफिकेशन, मिसलिनियस सीरीज, उसके बाद आता है पेपर एंड कटिंग, फोल्डिंग, मिरर इमेज, ठीक है, उसके बाद लॉजिकल वेन डायग्राम, उसके बाद अर्थमेटिकल प्रॉब्लम, उसके बाद सिलियोजम। ये सारे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे आपके एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर इसके अलावा कोई डाउट या क्वेरीज है तो कमेंट में जरूर पूछिए। चलिए मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।